हमारे हिंदुस्तान का मालिक है मेरे दोस्त। आज हम घर जानते हैं उनका, ऑफिस जानते हैं हम उनका, फिर भी हमको डाउट किस चीज का है? क्योंकि हमारा भाई क्लियर नहीं है, क्योंकि हमारा विजन क्लियर नहीं है मेरे दोस्त। बात की जाए अमेजोन की, क्या अमेजोन के मालिक को कोई जानता है? क्या अमेजोन वाला हमारे रिश्तेदार है? क्या हमारा बुआ का लड़का लगता है मेरे दोस्त? आज हम ब्लाइंड फेथ करते हैं उनके ऊपर। लाखों रुपए के प्रोडक्ट हम मंगवाते हैं मेरे दोस्त। अगर वो भाग गया तो क्या होगा मेरे दोस्त? क्या उसका मालिक हमारे हिंदुस्तान का है? नहीं दोस्त, उसके ऊपर भी हम ब्लाइंड फेथ करते हैं मेरे दोस्त। और इतना ही नहीं मेरे दोस्त, आज अमेजोन की औसत बिक्री की मैं बात करूं मेरे दोस्त, 2023 का आंकड़ा मैं बता रहा हूं साथियों को, उसमें 1.6 बिलियन डॉलर की ये इंडस्ट्री बनी। किन लोगों ने बनाई थी? हम और आप लोगों ने। बात जब वी1 मार्ट की आती है तो बोलता है कि सर मैं क्यों करूं वी1 मार्ट, भाग गई तो। कभी सोचा अमेजोन में आपने प्रोडक्ट लिया? कभी सोचा आपने प्रोडक्ट ऑर्डर किया था उस टाइम कि अमेजोन भाग गया तो मेरा पैसा डूब जाएगा, मेरा पैसा बर्बाद हो जाएगा? क्या कभी सोचा आपने? लेकिन जब आपकी बारी आती है, जब आपको नेटवर्क बनाने का मौका मिलता है तो बोलते हैं सर वी1 मार्ट क्यों करूं मैं, भाग गया तो। नेक्स्ट मैं बात करूं फ्लिपकार्ट, क्या ये हमारे मामे का लड़का लगता है? क्या ये हमारा कजिन ब्रदर है? नहीं मेरे दोस्त। आज इस कंपनी को कितने बड़ा बनाया, इस कंपनी को किसने ग्रोथ दिया था साथियों? आज नेट इनकम की मैं बात करूं, 510 मिलियन डॉलर की ये इंडस्ट्री बनी है। 2024 के आंकड़े की मैं बात कर रहा हूं। किन लोगों ने बड़ा बनाया? हम और आप लोगों ने। अगर हम और आप लोग यहाँ से शॉपिंग नहीं करते तो क्या फ्लिपकार्ट इस मुकाम पे आज होता? नहीं मेरे दोस्त। जब बारी अपनी आती है तो बोलते हैं सर मैं क्यों करूं। ये तो जोड़ने वाला काम है, ये तो चेन सिस्टम वाला काम है। क्या फ्लिपकार्ट के साथ में आप जुड़े हुए नहीं हो? क्या अमेजोन के साथ में आप जुड़े हुए नहीं हो मेरे दोस्त? लेकिन आज तक आपको वहां पे मिला कुछ भी नहीं है, फिर भी मेरे दोस्त आप उसकी बड़ाई करते हो, आप उसको प्रमोट करते हो। जब बारी आपकी आती है, जब लाखों रुपए कमाने का अपॉर्चुनिटी आपको मिलता है तो बोलते हैं सर वी1 मार्ट को क्यों करूं। सोचने वाली बात है साथियों, सिर्फ कॉमन सेंस की बात है। हमको सिर्फ अपना माइंड सेट करना होता है कि हम वी1 मार्ट को क्यों करें। नेक्स्ट चलते हैं साथियों। इतना ही नहीं, हमारे बेंगलोर की कंपनी है मेशो। इस कंपनी को किसने बड़ा बनाया? चलो दो कंपनी आपकी विदेशी हो गई, लेकिन ये जो मेशो है ये हमारे हिंदुस्तान की ही कंपनी है। बोलते हैं लोग हिंदुस्तान की कंपनियों के ऊपर विश्वास नहीं करते हैं, फिर ये बेंगलोर की कंपनी ये बड़ी क्यों बन पाई? अगर यहाँ पे हम और आप लोगों ने शॉपिंग नहीं किया होता तो क्या मेशो आज इस मुकाम पे जा पाता मेरे दोस्त? आज मेशो की मैं बात करूं तो 7,615 करोड़ का टर्नओवर है आज मेशो का। हमारे ही हिंदुस्तान की कंपनी है। इस कंपनी को बड़ा किसने बनाया? इस कंपनी को बड़ा हम और आप लोगों ने बनाया। बारी हमारी आती है तो बोलते सर मैं वी1 मार्ट को क्यों करूं। नेक्स्ट चलता है मेरे दोस्त इंडिया मार्ट। हर एक सिटी के अंदर, हर एक स्टेट के अंदर आपको इंडिया मार्ट मिलेगा मेरे दोस्त। इस इंडिया मार्ट को आप बड़ा किसने बनाया? अगर मैं इंडिया मार्ट की बात करूं साथियों तो 1,308 करोड़ का ये इंडस्ट्री बना है मार्च 2024 के आंकड़े के अनुसार। किसने बड़ा बनाया? अगर हम और आप लोग शॉपिंग नहीं करते तो क्या इंडिया मार्ट का नाम होता? नहीं दोस्त। आज कहीं न कहीं किसी न किसी के नेटवर्क के अंदर हम जुड़े हुए हैं, और जब बारी अपनी आती है कि हमारा नेटवर्क बनाया जाए, आपके पास में आपका अपलाइन आता है, आपके पास में वो फरिश्ता आता है और आपको बताता है कि मेरे दोस्त मौका है आपके पास में नेटवर्क बिल्ड करके लाखों रुपए कमाने का, आपके सपनों को पूरा करने का, अपने परिवार को अच्छा सर्वाइव करने का, तो बोलते हैं ये तो जोड़ने वाला काम है, ये तो टोपी पहनाने वाला काम है। एनालिसिस करिए मेरे दोस्त, क्या हम टोपी पहनाने का काम करते हैं? क्या वी1 मार्ट वाले जो लीडर है वो टोपी पहनाने का काम करते हैं? नहीं मेरे दोस्त, आपको आईना दिखाने का काम करते हैं। आपको बताते हैं कि आज तक आपने जो शॉपिंग किया, क्या वो आपका रिश्तेदार था? उनको आपने करोड़ों रुपए कमा के दिए, क्या वो आपको कुछ दिया? नहीं मेरे दोस्त। यहाँ पे मौका आपको मिला है, शॉपिंग पोर्टल आपको चेंज करना है, यहाँ से आप लाखों रुपए कमा सकते हो। पूरा क्या बता रहे हैं मेरे दोस्तों? विजन क्लियर करना पड़ेगा, और जब तक आपका विजन क्लियर नहीं है आप बड़ा काम नहीं कर सकते। चलिए नेक्स्ट चलते हैं मेरे दोस्त, समझते हैं कुर्सी की ताकत। आज हर एक सेक्टर के अंदर, हर एक फील्ड के अंदर मेरे दोस्त एक दूसरे से लड़ते हैं। चाहे राजनीतिक ले लीजिए, चाहे आपका नौकरी ले लीजिए, वहां पे मेरे दोस्त कुर्सी के लिए लड़ते हैं लोग, अपने अपने लिए लड़ते हैं लोग। अगर आप दो भाई हो, दोनों में से अगर आप एक ही पोस्ट पे हो या घर के अंदर भी देख लीजिए, भाई भाई के लिए लड़ता है। हर एक इंसान कहीं ना कहीं पैर काटने का काम करता है मेरे दोस्त।
वहीं पे क्या वी1 मार्ट वाले पेड़ काटने का काम करता है? एक स्टोरी बताते हैं साथियों, मैं सुन रहा था कल ही, बहुत अच्छा स्टोरी था, गधा और कुत्ते का स्टोरी था। उन दोनों में शर्त लग जाती है और बोलते हैं कि जो दौड़ के दौड़ेगा और फर्स्ट आएगा वो सिंहासन पे बैठेगा। अब कुत्ता मन ही मन में मुस्कुराने लगता है, हंसने लगता है कि ये कौन सी बात है साथियों, गधे से तो मैं तेज भागता हूं, मैं तो जीत ही जाऊंगा, तो इसमें शर्त लगाने वाली कौन सी बात है? मेरे दोस्त, दौड़ स्टार्ट होती है, दौड़ते हैं, लेकिन उस कुत्ते को ये नहीं पता है कि जितने भी नुक्कड़, जितने भी चौक चौराहे आएंगे, वहां पे कोई ना कोई कुत्ता आपको मिलेगा जो रोकने वाला मिलेगा। और आपने देखा होगा मेरे दोस्त, अगर एक एरिया से दूसरे एरिया में जाते हैं तो उस कुत्ते को रोका जाता है, क्योंकि कुत्तों का भी एरिया बांटा जाता है। बहुत सारे कुत्तों ने उसको घेर लिया, जान जोखिम में पड़ गई उसकी, फिर भी वो जैसे तैसे करके मेरे दोस्त बच के निकला और जाके देखा तो गधा सिंहासन पे बैठा था। इस स्टोरी से हम ये समझना चाहेंगे कि हर एक इंसान आपको पैर खाचेंगे, हर एक इंसान आपको तोड़ने की कोशिश करेंगे, और यही हो रहा है मेरे दोस्त। हर इंसान अपनी कुर्सी के लिए लड़ाई कर रहा है, और इतना ही नहीं मेरे दोस्त, अपनों के लिए लड़ाई कर रहा है। लेकिन यहाँ पे वी1 मार्ट के अंदर क्या ऐसा पॉसिबल है, क्या ऐसा होता है? आज बात की जाए मेरे दोस्त मेरे अपलाइन की। आज जब मुरारी सर इमरोल्ड बने थे, मैं प्लेटिनम बना था, मुरारी सर ने तुरंत प्लेटिनम का कुर्सी छोड़ दिया था। और मैं अगर एमरोल्ड बना हूं तो मुरारी सर रूबी के लिए भाग गए, क्योंकि उसको पता है कि मैं रूबी बनूंगा तभी मुरारी सर, मैं एमरोल्ड बनूंगा, मेरे जैसे और लोग एमरोल्ड बनेंगे जब मुरारी सर रूबी स्टार बनेंगे। क्या वो कुर्सी पे बैठे? क्या वो कुर्सी के लिए लड़ाई कर रहे हैं? नहीं मेरे दोस्त। हर एक लीडर आपका जब भी डाउनलाइन आपके साथ में आता है तो वो लीडर अपनी कुर्सी छोड़ देता है मेरे दोस्त, वो लड़ाई नहीं करता है। लेकिन आप दूसरे फैक्टर के अंदर आप उठा के देखिए, हर बच्चा कुर्सी के लिए लड़ता है मेरे दोस्त, अपनों का पैर काट लेता है। लेकिन क्या यहाँ पे वी1 मार्ट के अंदर ये पॉसिबल है? क्या ये लोग करते हैं? नहीं दोस्त, इतना ही नहीं, आगे की स्लाइड हम देखेंगे साथियों। विचार करना पड़ेगा, किन चीजों के ऊपर विचार करना पड़ेगा साथियों। नेक्स्ट जो स्लाइड आ रही है, आप किसी भी प्रोफेशन में हो, किसी भी प्रोफेशन में हो, तो मैं दोस्तों आपसे क्षमा प्रार्थी हूं, आप बुरा मत मानिएगा, सिर्फ मैं बताने के विजन से वो स्लाइड डिजाइन किया हूं। चलिए समझते हैं उनपे क्या है। हर एक पुलिस वाला चाहता है कि आदमी जुल्मी हो, तभी तो पुलिस का काम है, नहीं तो हिंदुस्तान के अंदर पुलिस का क्या काम है मेरे दोस्त? एनालिसिस करिएगा आप। नेक्स्ट बात करें, हर वकील चाहता है कि हर आदमी झगड़ा लो, तभी तो वो कोर्ट में केस लड़ेगा, नहीं तो उसका क्या काम है दोस्त? मेरे दोस्त इतना ही नहीं, हर बैंक चाहता है कि हर आदमी कर्जदार हो, तभी तो वो पैसा आपको कर्जे में दे पाएगा। क्या बैंक वाला चाहता है कि आपका कर्जा फ्री हो? बैंक वाला चाहता है कि आप कर्जा ना लो? नहीं मेरे दोस्त। इतना ही नहीं, हर दारू के ठेके वाला चाहता है कि हिंदुस्तान का हर एक आदमी शराबी हो, तभी तो उसकी दुकान चल पाएगी मेरे दोस्त। इतना ही नहीं, हर नेता चाहता है कि हर आदमी अनपढ़ और भोला भाला हो, तभी तो वो राज कर पाएगा आपके ऊपर। नेता